हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बिहार कंबाइन 2024। जैसे ही स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है कंप्लीट हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर काफी ज्यादा जो है बेचैनी है आपके कट ऑफ को लेकर और आपकी जो है सीट मैट्रिक्स को लेकर। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए जो है आपका बिहार कंबाइन 2024 में जो है क्या सीट मैट्रिक्स होने वाली है, कौन कौन सी कॉलेजेस में किस किस कोर्स में कैटेगरी वाइज क्या सीट मैट्रिक्स है और कैटेगरी वाइज आपकी क्या ऑफिशियल कट ऑफ हो सकता है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को एग्रीकल्चर में यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पहुंचाया और इस चैनल पे हम लोग आपको सीयूईटी आईसीआर से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर हम बात करें यहाँ पे बीसीईसी 2024 तो ऑलरेडी एग्जामिनेशन आपका 13 और 14 जुलाई को जो है हो चुका है। अब जो है आपके आंसर की रिलीज होने की प्रक्रिया में है और संभवतः अगस्त के फर्स्ट वीक तक जो है आपके ऑफिशियल रिजल्ट्स भी जो है अनाउंस हो जाएंगे। तो उसी में जो है रिलेटेड आपको पहले से सीट मैट्रिक्स क्या होगी, जो आपकी पूरी सीट मैट्रिक्स है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड अदर सेक्टर्स में, वहां पर जो आप देखोगे तो 50% का रिजर्वेशन होता है, यानी कि 50% रिजर्वेशन उन स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो इंटर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है और बाकी का जो 50% होता है वो उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो इंटर में साइंस स्ट्रीम अर्थात पीसीबी या पीसीएम कैटेगरी से है। तो उन्हीं के बेसिस पे यहाँ पे जो है आपका सीट मैट्रिक्स भी दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर साइंस के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5 अलग अलग कैंपसेस में जो है कराया जाता है, जिसमें आपका बीएससी सबौर, एमबीएसी सहरसा, वीकेएस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर डुमराव बक्सर, बीपीएस एग्रीकल्चर कॉलेज पूर्णिया और डीकेएसी आरावरी किशनगंज। ये जो आपके 5 कॉलेजेस है जहां पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की कोर्स होती है, जिसमें देखोगे आपके इवन जो है सीट मैट्रिक्स है, जिसमें हर कॉलेज में आपको इंडिविजुअली जनरल के लिए 11 सीटें, एससी के लिए 8 सीटें, एसटी के लिए 1 सीट, ईबीसी जो कैटेगरी होती है उसके लिए 11 सीटें, बैकवर्ड कास्ट के लिए 7 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए जो है यहाँ पे 7 सीटें, यानी कि ईच कैंपस में आपको टोटल जो है आपका 43 सीट जो है पीसीएमबी कैटेगरी जो इंटर में साइंस बैकग्राउंड से है उनके लिए रहेगा। और बाकी का जो 50% रिजर्वेशन जिसमें आपकी 10 सीटें जनरल के लिए, एससी के लिए 9 सीटें, एसटी के लिए 1 सीटें, ईबीसी के लिए 10 सीटें, बैकवर्ड कास्ट के लिए 8 सीटें, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटें करके टोटल 42 सीट जो है ईच कैंपस में आपका जो है एबीसी पैटर्न, जो भी एबीसी वाले जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रहता है। ये आपका सीट मैट्रिक्स था एग्रीकल्चर साइंस के लिए। इसी तरीके से अगर हॉर्टिकल्चर साइंस में देखा तो एनसीओएच नूरसराय नालंदा में ही बीएससी हॉर्टिकल्चर का कोर्स चलता है, जिसमें अगर देखोगे तो जनरल के लिए 5 सीटें, आपकी एससी के लिए 4 सीटें, ईबीसी के लिए 6 सीटें, बीसी के लिए 4 सीटें और ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें करके ऑल टुगेदर 21 सीट जो है पीसीएमबी के रूप के लिए है और टोटल जो है आपका 21 सीटें जो है एबीसी कैटेगरी के लिए भी डिवाइड किया गया। इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंसेस मुंगेर में, तो यहाँ पर जो आपका फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस के पार्टिकुलरली कॉलेज कोर्सेज चलते हैं, जहां पे 25 सीटें आपकी साइंस बैकग्राउंड के लिए और 25 सीटें एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लिए, जिसमें भी देखोगे तो जनरल के लिए 6 सीटें हैं, एससी के लिए 5 सीटें, एसटी के लिए सीटें नहीं दी गई है, यहाँ पे ईबीसी के लिए 7 सीटें हैं, बैकवर्ड कास्ट के लिए 5 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीटें, ऑल टुगेदर आपका 25 सीट जो है आपका पूरा सीट मैट्रिक्स है। ये हमारा साइंस बैकग्राउंड के लिए है और इसी तरीके से जो 25 सीटें आपकी सेम वे में आपके इंटर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लिए। इसी तरीके से अगला जो कोर्स है वो है आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, जो कि आपका यहाँ पे कराया जाता है। कहां पर आप देखोगे तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी सबौर भागलपुर में, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 30 सीटें पीसीएमबी कैटेगरी, पीसीबी कैटेगरी के लिए यहाँ पे मैथ वालों को एलिजिबल नहीं किया गया, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। सिर्फ पीसीबी वालों के लिए यहाँ पे 30 सीटें हैं और अगर हम बात करें यहाँ पे इंटर एग्रीकल्चर वाले तो उनके लिए भी 30 सीटें दी गई, जिसमें साइंस बैकग्राउंड से 8 सीटें आपकी जो है जनरल के लिए, 6 सीटें एससी के लिए, 7 सीटें ईबीसी के लिए, 6 सीटें बैकवर्ड कास्ट, 3 सीटें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, ऑल टुगेदर 30 है। तो एग्रीकल्चर में जो है 7 जनरल, 6 एससी, 1 एसटी, 8 ईबीसी, 5 बीसी और 3 ईडब्ल्यूएस करके 30 सीटें जो है दी गई। इसके बाद नेक्स्ट जो कोर्स है वो है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जहां पे आपकी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आरा भोजपुर में ये पढ़ाई कराई जाती है। यहाँ पर 8 सीटें जनरल, 6 सीटें एसटी, 7 सीटें ईबीसी, 6 सीटें बैकवर्ड कास्ट, 3 सीटें ईडब्ल्यूएस और 10 सीटें जो है टोटल 30 सीटें जो है यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड में यानी कि पीसीएम वाले बच्चों के लिए है। और बाकी जो आपका जो है यहाँ पे 30 सीटें और जिसमें 7 जनरल, 6 एससी, 1 एसटी, 8 ईबीसी, 5 बीसी और 3 ईडब्ल्यूएस करके जो ऑल टुगेदर 30 सीटें यहाँ पे एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के लिए दिया गया है। यानी कि ये पूरी सीट मैट्रिक्स हमने बताया बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। अब ये सब के बाद जो है
आपकी क्या एक ऑफिशियल कट ऑफ और किस रेंज तक अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं या सेफ पोजीशन में। तो जो भी स्टूडेंट्स आपके इंटर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है उनके लिए जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हम लोग यहां पर बताने वाले हैं। जो भी आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की तैयारी कर रहे हो तो जनरल कैंडिडेट्स का जो है आपका 350 से 400 मार्क्स के बीच होना चाहिए, आउट ऑफ 1200 है ये। उसके बाद आपका बैकवर्ड कास्ट के लिए अगर देखेंगे तो यहां पे आप 320 से 350 के बीच होना चाहिए। अगर हम एससी कैंडिडेट के 330 से 340, अगर हम एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 280 से 320 के बीच जो आपके अगर नंबर्स है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज के लिए सेफ पोजीशन में महसूस कर सकते हो। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी आपको इससे रिलेटेड। अब उसके अलावा जो है आप लोगों को बता दे बच्चों, यहाँ पे इससे रिलेटेड और भी जो भी अपडेट्स चाहिए आप जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। इससे रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स हम और हमारी टीम लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।